बिल्डिंग है, बच्चे सुबह जाते हैं, खाना लेकर के जाते हैं, शाम तक पढ़ते हैं और उसी से पढ़ करके आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र से कितने डॉक्टर बनते हैं, कितने इंजीनियर बनते हैं, कितने आईएएस बनते हैं, आप एक बार विचार कीजिए। और दूसरा मैं कहता हूं, एक सपना था सर सैयद अहमद खान का, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया। आज उससे हर साल 23,000 बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं इस देश में तो क्या विदेश में भी जाकर के इस क्षेत्र का, इस भारत का नाम रोशन करते हैं, अलीगढ़ क्षेत्र का। और भैया बैठे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हमारे साथी पढ़े हुए हैं और हम भी उसमें पढ़े हुए हैं। उसमें एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की। तो ऐसी लाइब्रेरी में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और वहां से बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो ये महत्व होता है एक लाइब्रेरी का, जो हमारे बच्चों को न तो गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है, न राज्य के पुस्तकालय है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो न इनके इलाज के लिए अस्पताल है। ये आपका क्षेत्र है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। आप अभी बात कर रहे थे कि समस्या नहीं है, समस्या भी बता रहा हूं और समाधान भी। ऐसा नहीं कि मैं आपको समस्या बता के चला जाऊं, संविधान ना बताऊं। तो समाधान भी हमें खोजने पड़ेंगे, क्योंकि इतना समय हो चुका है। हमारा जो समय था, अगर ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो माताओं ने अपना जीवन कहीं ना कहीं एक काट लिया है, वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन बात आपके भविष्य की नहीं, भविष्य की बात है आपके बच्चों की। और ये जो बच्चे हैं, इनका भविष्य कैसे कटेगा? क्योंकि आपके पास में जमीनें थी, आप दादाओं के पास में 50-50, 100-100 बीघा जमीनें थी। लेकिन आज बात करें, मैं बात करूं, हमारे दादा पर भी 200 बीघा जमीन और आज मेरे हिस्से में 1.5 बीघा जमीन। ऐसा ही है। तो क्या आपको लगता है उस 1.5 से 2 बीघा या 4 बीघा जमीन में हम अन्न उगा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उनका इलाज दिला सकते हैं? बताइए, ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं। तो आपका जीवन तो जा चुका है। सवाल है सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के भविष्य का। इसलिए तो कम से कम आप अपने क्षेत्र के लिए और खास करके इन बच्चों के भविष्य के लिए आपको सोचना है, आपको समझना है और आपको विचार करना है। जब भी आपके सामने समक्ष कोई नेता आता है तो सवाल खड़ा कीजिए कि आपने हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सड़कों के लिए और बिजली फ्री जो नरोरा से मिलनी चाहिए, उसके लिए, अच्छे पुस्तकालयों के लिए आपने क्या किया? आज आपने हमारे गांव की खुशहाली के लिए क्या किया? तो ये जब आप सवाल पूछने लग जाएंगे तो आपके क्षेत्र में विकास होगा, होगा और होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि हम, क्योंकि हमारा समय तो गया और एक बच्चा एक घर में से भी पढ़ जाए तो वो पूरे घर का कायाकल्प कर सकता है। एक बच्चा पढ़ जाए तो सोचिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो मार्क क्या जाता है? अभी सबने बड़ा अच्छा खेल करके दिखाया था, तो वो मार्क कहां से जाता है? वो छोटे छोटे अंधविश्वासों में, जो जादू टोना में फंसकर नहीं जाता। यदि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। एक अच्छा अध्यापक बनना है तो अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। आपको आईएएस बनना है तब भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। इस समय पूरे देश का जिसके पास में पैसा है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। सोचिए, एक महिला ही है। तो कम से कम हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। कहीं हम जो कम उम्र में जो शादी करते हैं उसकी ओर ना जाए। इन बच्चों को पढ़ाएं। इनमें से कोई निर्मला सीतारमण बनेगा तो कोई द्रौपदी मुर्मू बन करके हमारे देश की राष्ट्रपति बनेगी। तो हमारे क्षेत्र में हमें चीजों को ध्यान देना है और इन बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे साथ में कम से कम इस संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और एक दिन जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं एक सवाल और कहता हूं, आप राशन लेने के लिए हर महीने जाते हैं हर महीने 1 घंटा राशन ना मिले, 4 घंटे राशन ना मिले, बैठे रहेंगे, दाबते रहेंगे, महिलाएं भी बैठी रहेंगी, लेकिन राशन लेकर के आएंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, यह आपकी कमी भी है। तभी आपने सोचा जो सरकारी स्कूल है, क्या हम महीने में एक भी दिन हमारे बच्चे की कैसी शिक्षा चल रही है उसके लिए जाते हैं क्या?
आधा घंटा भी जाते हैं, 1 घंटा भी बैठते हैं कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति जाने लगे महीने में 1 दिन, तो गांव में अगर 600 लोग या 800 लोग रहते हैं तो प्रत्येक दिन स्कूल में 5 से 6 व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे। टीचरों का भी मन बना रहेगा, बढ़िया, और आपके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा जो बच्चा है वो बैग में जो किताब लेकर के जा रहा है, क्या लेकर के जा रहा है, उसके पास कॉपियों की आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है या नहीं। और आपको यह भी पता चलेगा कि इन स्कूलों में अच्छी व्यवस्था भी होने लगेगी। आप भी कहेंगे कि जब गर्मी में पंखा नहीं चलता है तो हमारा बच्चा गर्मी में बैठता है, तो हम पंखे की व्यवस्था करें। तो थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने बच्चों को साथ में लगे, क्योंकि साथ में जब लगेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और शिक्षा भी अच्छी होगी, क्योंकि बिना लगे नहीं होगा। दूसरा मैं कहता हूं, जो मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, यदि मैं कहता हूं शायद ये आवाज पहले उठी होती, 10 या 20 साल से लगातार आवाज उठ रही होती, तो आज आपका ये क्षेत्र इस हालत में नहीं होता। आपके क्षेत्र में कुछ सुविधाएं जरूर होती। तो मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, यदि मैं आवाज उठाता रहूं, मैं लगातार हर गांव, हर चौराहे, हर आपके जितने भी चौराहे पड़ते हैं, प्रत्येक चौराहे, हर गांव, हर नुक्कड़ पर सभा करता हूं, और जो हमारा रास्ता एनजीओ है जिसके जरिए मैं यहाँ पर दूसरी आपके साथ में हूं, तो कम से कम मैं प्रत्येक गांव में जा रहा हूं। तो आप विचार कीजिए, यदि आपको लगे तो कम से कम आप समर्थन कीजिए इस समाज का, जो पूरे क्षेत्र में सिर्फ विकास के लिए उठेगी। तो बस मैं पूछना चाहता हूं, यदि मैं इस लड़ाई को, जो आपकी लड़ाई है, लड़ता रहूं, तो आप मेरा साथ देंगे? एक बार हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे आप? साथ देंगे? तो मैं संकल्प लेता हूं कि आपके अच्छे भविष्य के लिए, खासकर इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए पूरी ताकत से प्रतिबद्ध रहूंगा, और आपके क्षेत्र में जो आपको मैंने बताया, ये क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होंगी होंगी होंगी, ऐसा मेरा वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद अधिक समय न लेकर के, क्योंकि रास्ता जो एनजीओ है, बहुत एक अच्छा नियम है कि भैया हम 1 घंटे की मीटिंग करते हैं, लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते और समय से आते हैं और समय से ही लोगों को जाने देते हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी संस्था के लिए, और आपके बेहतर के लिए ये प्रयास कर रही है। आप सब लोग सहयोग करें, और कम से कम जो छोटे छोटे ट्रेनिंग के जो कराना चाह रहे हैं उसमें भाग लें, और सभी इनके साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।